कहते हैं दोस्तों कि हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं, हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं और हालात को हराने वाले कभी बिखरते नहीं। जी हाँ दोस्तों, हालात के सामने बिल्कुल नतमस्तक मत होइएगा, हालात एक दिन आपके सामने जरूर घुटने टेकेगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। बेसिकली दोस्तों ये जो सीरीज है वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, लेकिन दोस्तों इसमें जो सेंटेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेंटेंस में दोस्तों हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग लिखते हैं, उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, आज उसको हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, टॉपिक क्या हम लोग का चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसकी हिंदी क्या होती है, वाक्यों के भेद या फिर वाक्यों के भाग। और दोस्तों इसके वीडियो नंबर 1 में आपने दोस्तों देखा होगा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 1 से लेकर के 9 तक के नाम का जिक्र किया था, जिसमें क्या था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि जो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उस प्लेस पर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों कितने टाइप के होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेंटेंस जो आपके हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। और प्रत्येक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। असर्टिव का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का अलग होता है, इंपरेटिव का अलग होता है, एक्सक्लेमेटरी का अलग होता है, ऑप्टेटिव का अलग होता है। तो इन स्ट्रक्चर के आधार पर दोस्तों होता है। लेकिन फर्स्टली जनरली जो ज्यादा सेंटेंस हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर किस वर्ड का हम यूज करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है असर्टिव सेंटेंस का। कि सबसे पहले आपको क्या मिलता है, 2 रूप में आपको मिल सकता है सेंटेंस, सब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, अदर वर्ड। तो इस अदर वर्ड के स्थान पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। सेम वैसे यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है, और इस अदर वर्ड में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट की चर्चा भी हम नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल ये होगा कि 2 स्ट्रक्चर ऐसा क्यों, एक सब्जेक्ट मेन वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि एक से जो सेंटेंस है, जो ये वाला है दोस्तों, ये क्या बता रहा है, स्टेट या इंफॉर्मेशन देता है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो एक्शन को शो कर रहा है। ध्यान से देखिएगा कि जिस सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग अर्थात वो सिर्फ स्टेट को बताए, आपकी स्थिति को बताए, या फिर कोई जानकारी दे, एक्शन ना हो, वो सेंटेंस विदाउट एक्शन हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब आती है, जिसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और जिस सेंटेंस में दोस्तों एक्शन होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी मेंशन होती है और मेन वर्ब भी होता है। ये तो रही वर्ब की बात, लेकिन हमें डिस्कस क्या करना है आज, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमें कुछ सेंटेंस पहले दोस्तों लिखना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं,
आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस 4 सेंटेंस मेंशन किया है कि पहला क्या है कि राम इट्स एप्पल, दूसरा क्या है राहुल इज अ टीचर, तीसरा है मुकेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और चौथा है यहाँ पर कि राधिका वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर, जरा हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का डूअर होता है, कार्य को करने वाला होता है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है जनरली स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही मिलता है, बट ये तो हुआ नहीं। हमें ये समझना होगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट उसमें पहले होता है, लेकिन एज अ थ्रू हमें पहचानना है कि हम कैसे पहचाने कि हाँ जो पहला वर्ड है वही सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए वर्ड होता है हु, कौन या किसने, जिसे आप सेंटेंस का डूअर भी कहते हैं, कार्य को करने वाला। ठीक है, तो बात को समझिएगा, कार्य को करने वाला डूअर भी होता है, स्पीकर भी कह सकते हैं। कार्य को करने वाला या फिर बात को कहने वाला। ओके, ये दोनों ही सेंटेंस के डूअर होते हैं अर्थात सब्जेक्ट होते हैं। तो सेंटेंस में यदि आप हु वर्ड से, वर्ब से, हु शब्द से आप यदि प्रश्न करते हैं और उस हु का आपको आंसर मिल जाता है तो वही वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे हम देखते हैं क्या कि राम इट्स एप्पल, आप कहिए हु इट्स एप्पल, कौन आम खाता है, आंसर क्या मिलेगा आपको, राम। इसके बाद क्या है, राहुल इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, राहुल इज अ टीचर। ओके, मुकेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मुकेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर उसके बाद राधिका वाज राइटिंग अ लेटर, हु वाज राइटिंग अ लेटर, कौन एक पत्र लिख रही थी, आंसर क्या मिला, राधिका वाज राइटिंग अ लेटर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यहां पर इस सब्जेक्ट वाले प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कोई ना कोई नाम मिल रहा है। ओके, तो आपको ये समझना है। अब नाम जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, कोई ना कोई नाउन होता है। बात समझ रहे हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन किसी का नाम होता है। तो आपको कंफर्म हो गया दोस्तों कि जो नेम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। अर्थात जो सब्जेक्ट की प्लेस है, जो सब्जेक्ट की प्लेस है वहां पर क्या यूज किया जाएगा, कोई नाम, और जो नाम होगा वही क्या होगा, नाउन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अर्थात सब्जेक्ट वाले प्लेस पर हम यूज करते हैं कोई ना कोई नाउन। इट्स क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या यूज करने वाले हैं, नाउन। और नाउन में क्या होता है दोस्तों, कोई ना कोई नाम होता है। और नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है, प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन होता है दोस्तों। अर्थात नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और यहीं से आप ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट पे किस शब्द का हम यूज करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं। और नाउन के बदले जो वर्ड यूज करते हैं क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। अर्थात ये समझ लीजिए यहाँ पर कि जो नाउन होता, जो सब्जेक्ट है उसके स्थान पर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके स्थान पर आप प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो जो नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अर्थात ये समझना आपको है कि जो सब्जेक्ट की प्लेस है दोस्तों, जो सब्जेक्ट की प्लेस है यहां पर आप नाउन भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर एप्पल है, कैसे समझिएगा। अब सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे।
व्हाट या हुम से। किससे क्वेश्चन करेंगे आप? व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे राम इट्स अ लेटर। आप कहिए राम इट्स व्हाट। राम क्या खाता है? राम इट्स व्हाट। आपको आंसर मिलेगा एप्पल। राहुल इज अ टीचर तो आप क्या बोलेंगे? राहुल इज व्हाट। आपने कहा अ टीचर। ठीक, इसके बाद क्या है कि मुकेश इज सिंगिंग सॉन्ग, तो मुकेश इज सिंगिंग व्हाट। मुकेश इज सिंगिंग व्हाट, तो आप कहेंगे अ सॉन्ग, एक गाना। इसके बाद क्या है कि राधिका इज राइटिंग अ लेटर। आपने कहा राधिका वाज राइटिंग व्हाट। राधिका क्या लिख रही थी? जैसे यहाँ पे मुकेश क्या गा रहा था तो गाना हो गया। फिर राधिका वाज राइटिंग अ लेटर, राधिका लिख रही थी। क्या लिख रही थी? तो आपका आंसर क्या हो गया? लेटर हो गया। अब ध्यान से आप देखिएगा, एप्पल एक नेम है, टीचर एक नेम है, सॉन्ग भी क्या है? एक नेम है, और लेटर भी क्या है? एक नेम है। अर्थात ऑब्जेक्ट वाली प्लेस पर भी, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? ध्यान से बताइएगा, कोई ना कोई नेम यूज कर रहे हैं जो क्या है दोस्तों? नाउन है। बात समझ गए? और नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बात क्लियर हुई आपकी? ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है दोस्तों वो भी क्या भी है? नाम है। और नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो यहां पर दो चीजें निकल के आ रही हैं दोस्तों, कि चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, दोनों के स्थान पर। अब एक चीज एकदम क्लियर भाषा में दोस्तों एकदम क्लियर हो गई है कि जो आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के स्थान पे दोस्तों हम यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन। और यहां से आपको मैंने बिल्कुल क्लियर भाषा में दोस्तों आपको समझा दिया कि जो देखिए, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में कि क्या और भी वर्ड्स नहीं आते हैं। पहले दोस्तों इतनी बात क्लियर कर लीजिए कि 95% केसेस में, अर्थात अधिकतर हमें जो वर्ड देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। हाँ, और अन्य शब्द भी हैं जो काफी कम मात्रा में यूज किए जाते हैं दोस्तों, कंडीशंस के हिसाब से यूज किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। तो ये दोनों दोस्तों हैं आपके कॉन्सेप्ट। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल्स रहे। ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का रहा दोस्तों, और ये कॉन्सेप्ट किसका रहा? ऑब्जेक्ट का रहा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमें लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि प्रत्येक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे कि किस वर्ड की प्लेस सेंटेंस में कहां पर होती है। तो यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए दोस्तों, उसका लिंक दे रखा हुआ है, वहां से पहले वीडियो वॉच करिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आप देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों, वहां से उसको भी वॉच करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।